नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं द सीजी खबर। भारतीय नारियों में भारतीय संस्कृति के प्रति सजगता लाने के लिए, चेतना लाने के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया था, जिसका नाम है शक्ति स्वरूपा नारी चेतना शिविर। इस शिविर में लगभग दुर्ग संभाग के 3 जिलों से आने वाली लगभग 1200 महिलाएं यहां पर आई थी। एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। स्थानीय महिलाओं की स्थिति, भारतीय चिंतन में महिलाओं की भूमिका और भारत में विकास में महिलाओं की भूमिका, 3 विषयों पर वक्ताओं ने अपनी बात रखी। प्रथम सत्र में वक्ता पुणे से आई संगठन की राष्ट्रीय सह संयोजिका भाग्यश्री साठे ने कहा कि भारतीय चिंतन में अर्धनारीश्वर की परिकल्पना है। आदिकाल से नारी और पुरुष को एक ही शक्ति का 2 स्वरूप माना गया है। महिलाओं को पुरुष के बराबर समान अधिकार आदिकाल से दिया जाता है। राष्ट्र निर्माण में नारी की सहभागिता अतुलनीय है। दूसरे चर्चा सत्र में प्रांत संयोजिका रश्मि ने कहा कि अथक, निरंतर, सशक्त, कर्मयोगिनी बनकर आदिकाल से संस्कृति और संस्कार की अविरल गंगा बहाने वाली नारी शक्ति निरंतरता की द्योतक है। समाज में विभिन्न आयामों पर नारी शक्ति के निरंतर भूमिका निभाई है। राष्ट्र निर्माण में नारी की सहभागिता अतुलनीय एवं वंदनीय है। निभा रही हैं, तो उसमें उनका योगदान ज़्यादा हो, इस हेतु हम ये सम्मेलन कर रहे हैं। ये सम्मेलन दुर्ग विभाग के अंतर्गत हो रहा है, जिसे शक्ति स्वरूपा के नाम से ये सम्मेलन किया जा रहा है। और हमारा प्रयास है कि हम जो कार्य कर रहे हैं नारी सशक्तिकरण के लिए, तो वो पूरे समाज के हर वर्ग तक जाए, हर महिला तक पहुँचे। इस हेतु हम लोग यह सम्मेलन कर रहे हैं, जिसे शक्ति स्वरूपा के नाम से किया जा रहा है। ये इस सम्मेलन में दुर्ग विभाग के 3 जिलों की महिलाएं सम्मिलित हो रही हैं। बेमेतरा जिला, कवर्धा जिला एवं दुर्ग जिला की बहनें हो रही हैं। हमारा विषय है कि हम भारत के निर्माण में महिलाएं अपनी क्या योगदान दे सकती हैं, क्या उनकी भूमिका होनी चाहिए। तो महिलाएं ये सोचती हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो गृहिणी हैं, हम एक सामान्य महिला हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे अखिल भारतीय अधिकारी आए हुए हैं। उनका ये प्रयास है कि महिलाएं के अंदर जो शक्ति है, जो खुद शक्ति का स्वरूप है, वो शक्ति स्वरूपा हैं, तो उनके अंदर की शक्ति को जागृत करना। वो हनुमान जी की तरह अपनी शक्तियों को उससे परिचित नहीं हैं, तो उनके सोच में, उनके विचार में बदलाव लाएं, उनको जागृत करें। इस हेतु विभिन्न विषयों को लेकर हमारा कार्यक्रम 3 सत्र में आयोजित किया जा रहा है। आज ये सम्मेलन हो रहा है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? जी नमस्कार। आज ये जो शक्ति स्वरूपा नारी चेतना सम्मेलन हो रहा है, तो इस प्रकार के सम्मेलन पूरे देश भर में हो रहे हैं। लगभग 400 सम्मेलन इस प्रकार के पूरे देश भर में आगामी जनवरी तक होने वाले हैं। इनके 2 मुख्य उद्देश्य है। इसमें जो 3 सत्र होने वाले हैं, उसमें जो पहला सत्र है, तो उसमें भारतीय चिंतन क्या है, महिला की ओर देखने की दृष्टि क्या है, उसके विषय में पहला सत्र है। तो यह भारतीय चिंतन अधिक से अधिक समाज में पहुंचे, इसके लिए इन सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। और जो तीसरा सत्र रहेगा, तो उस तीसरे सत्र में भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका अधिक से अधिक बढ़नी चाहिए। 50% आज समाज में महिलाएं हैं, तो उनकी भी भूमिका समाज के, देश के विकास में बढ़नी चाहिए। उसके लिए संदेश पहुंचाना ये एक उद्देश्य है। और जो चर्चा सत्र इन सम्मेलनों में हो रहा है, तो महिलाओं की समस्याएं आज क्या है स्थानिक रूप से, और उन समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए हम सभी मिलकर क्या कर सकते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर, संगठन के स्तर पर क्या कर सकते हैं, तो इनकी चर्चा करना। तो इन 3 विषयों को लेकर पूरे देश में एक जागरण, प्रबोधन करने की दृष्टि से यह सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के रक्षक, सेवक, प्रखर, सेवा करने वाले पहरेदार आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, हर घरों में तिरंगा लहरावो, आजादी के जश्न मनावो हम भारतवासी, जय हिंद गावो हम भारतवासी, जय हिंद गावो हम भारतवासी, जय हिंद
गाबो गर्व करे आजादी मिले नव भारत हम गढ़बो आत्मनिर्भर वंदे संकल्प। आपने देखा शक्ति स्वरूपा नारी चेतना इस सम्मेलन के मुख्य अंशों को। इस सम्मेलन को कराने वाले कार्यकर्ता भी हमारे साथ में, महिला कार्यकर्ता, इनसे जानेंगे किन किन विषयों पे यहाँ पर बात हुई है, क्या क्या चर्चा यहाँ पर की गई। जी मैडम, बताएंगे कि किन किन विषयों पे सम्मेलन में बात की गई आज। भैया, हमारा आज इस चर्चा का सत्र था, उसका विषय था स्थानीय महिलाओं की समस्याओं का चिंतन। उसमें महिलाओं की जो स्थानीय समस्याएं हैं उस पर पूरी चर्चा हुई। बहनें उसमें अपनी समस्याएं रखी, उन्हीं बहनों में से उनका समाधान लिया गया और बहनें बिल्कुल संतुष्ट होकर यहाँ से गई हैं। और कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिनका तुरंत हल नहीं किया जा सकता, समय लगता है, समय टाइम टेकिंग कुछ समस्याएं होती है जिसपे प्रॉपर तरीके से सोच विचार करना होता है, हल निकालना होता है। तो क्या ऐसी कुछ समस्याएं आप लोगों के सामने में आई हैं और इस प्रकार के शिविर जो हुए हैं आगे करने का भी विचार है और छोटे लेवल तक ले जाने का विचार है, चूँकि अभी संभाग का हुआ है? इसको हमारा प्रयास रहेगा कि हम जिला स्तर पर भी करें और इसमें बहुत सारी बातें आई हैं जिसका तत्कालिक समाधान नहीं निकाला जा सकता, लेकिन एक समस्या है तो एक विचार भी आता है। जैसे जैसे समस्या आती है उस पर हमारा विचार आएगा, उस पर चिंतन होगा और जब हम चिंतन करेंगे तभी उस समस्या का समाधान हम निकाल पाएंगे। और हमारी सबसे बड़ी ये चिंता का विषय है कि हमारी जो मानसिकता है जो पश्चात की ओर झुक रही है, तो हम वापस अपनी भारतीय संस्कृति को वापस, जो गौरव है जो हम भूल चुके हैं, तो उसको वापस हम गौरव, अपना भारतीय संस्कृति जो भारतीय महिला है उसकी वही संस्कार को पुनर्जीवित रखती है सदियों सदियों तक। तो हमारा प्रयास है कि हम जैसे एक कथन आया था वेदों की तरफ लौटें, तो आज हमारा प्रयास है कि हम अपनी सनातन संस्कृति की तरफ, हमारी भारतीय संस्कृति की तरफ वापस लौटें। जो हमारी आज की जनरेशन में जो चल रही है मेंटेलिटी कि उनका झुकाव पश्चिम की ओर ज़्यादा बढ़ रहा है, तो जो वास्तविकता है, आत्मगौरव है अपनी संस्कृति के प्रति, तो हम ये चाहते हैं कि वो वापस जगे। वो अपने, जब तक इतिहास को, नारी अपने इतिहास को नहीं जानेगी, अपने इतिहास काल में जो महिलाएं इतना अपने विचारों को से हमको इतना गौरवान्वित की हैं, अपने कार्यों से करी हैं, जैसे लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, जीजा माता, ऐसे अवंतीबाई, दुर्गावती, हम ये सारी बातें उनको बताएं कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है और हमें उस पर गर्व होना चाहिए। जी, नॉर्मली ऐसा होता है कि जब मैरिड हो जाती है लड़कियां तो वो तो पालन संस्कृति का करती है, बट अनमैरिड जो होती हैं, गर्ल्स जो होती हैं, कर रहे हैं। जी भैया, पहले ये बात रहती है कि महिलाएं आएंगी, वो समझेंगी, जब महिलाएं समझेंगी तो बच्चियों को प्रेरित करेंगी। देखो यहाँ पे जाने से ऐसा होता है, वो जाके बच्चियों को बताएंगी। अब एकदम हम लोग अभी ग्रास रूट में काम कर रहे हैं, तो अब हमारा ये प्रयास रहेगा कि महिलाएं बच्चियों को जो लालन पोषण करती है, उनको संस्कार देती है, तो वो अपने ग्रास रूट लेवल पे जाएं और वो बच्चियों के उसमें धीरे धीरे कोई चीज़ एक दिन में परिवर्तित नहीं होता, उसमें बहुत समय लगता है। तो इसमें माँओं का रोल बहुत ज़्यादा होता है। जब माएँ ही इस तरफ झुकाव रखेंगी तभी वो बच्चियों को प्रेरित कर सकेंगी। तो एक सार्थक प्रयास इस सम्मेलन के माध्यम से भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करना, पुनर्जागृत करना, और भारतीय संस्कृति एक वैभवशाली संस्कृति है, इसका एहसास महिलाओं में, युवतियों में कराने का एक उद्देश्य इस सम्मेलन का था। इस प्रकार के सम्मेलन और होने चाहिए, इनकी आवश्यकता और भी है। हो सकता है कि और जिला स्तर में और नीचे लेवल पर इस प्रकार के सम्मेलन हो। हम अगर ऐसी कोई जानकारी होगी आपको देंगे। अगर आप कुछ जानना चाहें तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छी और सच्ची खबर के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।